बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक तैयबा राजा साहिबा, वो खातून जिन्होंने दुपट्टा फेंका था 9 मई को पुलिस के सामने और वो उनका जुर्म बन गया। और वो आपको पता है, शी इज़ बिहाइंड द बाज। सनम जावेद ख़ान, तैयबा राजा, खदीजा शाह, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी ज़मानतें अभी भी नहीं हुई। तैयबा राजा केस की मैंने अगले दिन आपको एक अपडेट दिया था कि वो केस जो है वो अब आ गया है बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा के पास। वो इस केस की पैरवी कर रही हैं और उन्होंने तैयबा राजा साहिबा की बेल के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी ATC के अंदर। उस दिन इन चैम्बर हो गए थे, इसके दलाइल इस केस के मुकम्मल हो गए थे और जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया था। आज क्योंकि 12-1 बजे के करीब जुमे के दिन 12, साढ़े 12-1 बजे अदालतें बंद हो जाती हैं, तो अदालतें बंद होने के बाद फैसला आ गया है तैयबा राजा साहिबा की ज़मानत के ऊपर एप्लीकेशन का भी। फाइनली द वर्डिक्ट इज़ आउट। तो फैसला ये किया गया कि जनाब तैयबा साहिबा को बेल ग्रांट नहीं हुई, डिसमिस होगी एप्लीकेशन और उनको ज़मानत ATC से नहीं मिल रही। उसके बाद होता ये है कि रिटन फैसला मिलेगा। रिटन फैसले को लेकर पिटीशन फाइल करेंगे वकला जो हैं उनके, वो आगे हाई कोर्ट जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन मेरी इतलात ये है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 6:30 बजे के करीब, 6:45 बजे के करीब, रिटन फैसला नहीं मिला क्योंकि अदालती टाइम के बाद वर्बल पे फैसला ही सिर्फ आया है, तो रिटन कॉपी अभी नहीं मिली। होपफुली कल रिटन कॉपी मिलेगी और उसके बाद देखें कि अगर रिटन कॉपी टाइमली मिल जाएगी कल इनको अटेस्टेड इनकी वकला की टीम को, तो फिर ये लोग लाहौर हाई कोर्ट में तैयबा राजा की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे ज़मानत के लिए। खदीजा शाह साहिबा का केस भी आपको पता है ATC से तो दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी, ज़मानत की डिसमिस हो गई थी यहाँ पे अपील तो। और अब वो लोग भी चले गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जाकर वो केस लग गया है। वो आई थिंक जो कमिंग है ना जुमेरात, तो उसके लिए वो केस, हाँ, कमिंग थर्सडे को ये केस लगेगा। और यहाँ पर अमजद रफ़ीक साहब सुन रहे थे, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब केस सुन रहे थे उनका। अब आलिया नीलम साहिबा सुनेंगी खदीजा शाह साहिबा का केस। अच्छा, यहाँ पर मेरी ये मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक वो कहते हैं ना कि होप सी है कि आलिया नीलम साहिबा खातून है। सो बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं माजी के कि जिनमें खातून को सिर्फ इसलिए ज़मानत मिल जाती है कि शी इज़ अ वुमन, और फिर इन चीज़ जो ख़वातीन हैं इनके ऊपर तो इल्ज़ाम भी कोई नहीं आया, सच कुछ साबित भी नहीं हो सका अभी तक। ना कोई रिकवरी हुई है इनसे। FIRs बहुत लेट हुई हैं, 8-8 घंटे 7-7 घंटे बाद FIRs हुई हुई हैं। शनाख्त परेड से पहले नॉमिनेट हो गई हुई हैं। सो इस तरह के बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इस तरह के लूप होल्स हैं जिनके ऊपर इन ख़वातीन को, अल्लाह करे कि बेल मिल जाए। ख़वातीन अगर जब बाकियों को मिल गई हैं तो इनको भी मिल जाए। लेकिन ये कानूनी नुक्ते हैं कि जिनके ऊपर बेल मिल सकती है प्रेसिडेंट सेट हुए में। इतलात मेरी ये हैं, मैं वो इतलात पहले भी आपके गोशगुजार कर चुका हूँ आज से 15-20 दिन पहले भी, कि अभी ज़मानतों का हिसाब किताब लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी वो टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको ज़मानतें फ़ौरी मिल जाएंगी नहीं। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके मुतज़ाद इतलात देती है, वो सोर्स जो है मेरे के, वो इसके मुतज़ाद हैं कि इन लोगों को ज़मानतें मिल जाएंगी या रिहाई मिल जाएगी। अभी वो किसी भी तरह से डिले किया जा सकता है, क्योंकि जब इस तरह की कोई भी कॉन्फर्मेशन आती है, इतला आती है, तो उसको कंफर्म करना पड़ता है। तो उसके लिए कंफर्म करने का फिर मेरे पास वकला हज़रात ही होते हैं कि मैं वकला हज़रात से बात करता हूँ कि भाई व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। सो मेरी इतलात ये हैं कि पॉसिबिलिटीज़ अगर ये हैं अब कि अगर एक केस से ज़मानत मिल भी जाती है तो अगले केस में नॉमिनेट कर दिया जाएगा, उससे भी ज़मानत मिल जाती है तो अगले केस में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। खदीजा शाह, ये तैयबा राजा, वकला हज़रात जो कहते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस, ऐसे कोई शवाहिद नहीं है, इस तरह की कंक्रीट कोई भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में साबित नहीं हो सकी सनम जावेद, इन तमाम लोगों के ऊपर, कि जिसके ऊपर हाई कोर्ट से भी बेल डिनाई कर दी जाए। तो अगर हाई कोर्ट मतलब कानूनी तरीक़ाकार जो है उस पर वकला हज़रात की ये टेक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वकला हज़रात की ये टेक है कि कानूनी तरीक़ाकार में इनके ऊपर कोई भी इस तरह की चीज़ साबित नहीं हुई कि जिसके ऊपर इनको बेल डिनाई कर दी जाए। अच्छा, बेल डिनाई नहीं की जा सकती तो फिर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? वो पॉसिबिलिटीज़ में पहले भी आप लोगों के गोशगुजार कर चुका हूँ। वो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं जनाब कि रिकॉर्ड पेश ना किया जाए, आयो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो पेश हो तो कि जी रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं है, हम रिकॉर्ड कंपाइल कर रहे हैं, हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अभी फर्दर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो वो रिकॉर्ड पेश करने के अंदर ही काफ़ी सारा टाइम बाय कर लिया जाता है। 15-15 दिन, 20-20 दिन की तो डेट पढ़ना आम सी बात होती है लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या बाकी जो हाई कोर्ट्स में, क्योंकि कोर्ट्स, बड़ी कोर्ट्स जितना जाएंगे उतने वो कोर्ट्स बिजी होती हैं, वहाँ पे उतना वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो अब आलिया नीलम साहिबा जो है वो खदीजा शाह साहिबा का केस सुनेंगी और होपफुली तैयबा राजा साहिबा का जो केस है इसके लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी जाएगी इन नेक्स्ट वीक।
अगर कल मिल जाएगा ऑर्डर रिटर्न तो कल पेश कर दी जाएगी और मंडे को शायद लग जाएगी इमरजेंसी बेसिस पे। अगर नहीं लगेगी तो फिर नेक्स्ट वीक में सम टाइम लग जाएगी, फिक्स हो जाएगी हियरिंग के लिए। सेकंड जी, एक और डेवलपमेंट थी, वो भी मैं आपके गोशगुजार कर दूं, वो इन्हीं खवातीन से रिलेटेड थी, तो इसलिए वो उसकी रेलेवेंस बनती थी कि जी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया नोटिफिकेशन किया है। रुबीना शाहीन साहिबा हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेट कर दिया गया है इनको। मैं फ़ोटो भी कोशिश करूँगा आपको लगा के दिखाऊँ। एक वीलॉग में पहले भी मैंने मेंशन किया था कि रुबीना साहिबा जो हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जब थाना चूंग में थी ये तमाम खवातीन, सनम जावेद और तैयबा राजा साहिबा, इन लोगों ने कॉल की थी अपनी सदर को लाहौर की, जिनका नाम है रुबीना शाहीन साहिबा। तो इन्होंने कहा था कि जी आप लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, आप लोग सारों को रिहाई मिल गई थाने चूंग से, हमें इन्होंने नहीं जाने दिया, सो हेल्प अस विद दैट। तो तब आगे से जो इतलात मेरी थी मैं आपको आगे वो काउंटर कर देता हूँ, आगे जाके मज़ीद तफसील बताता हूँ। तो तब रुबीना साहिबा ने कहा था कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, डोंट कॉल मी अगेन। ये 9 मई के बाद की बात है जब अरेस्ट हुई सनम जावेद साहिबा और तैयबा राजा साहिबा। अच्छा, ये खबर आई, मैंने ये वीलॉग में मेंशन कर दिया। मुझे रुबीना साहिबा ने बड़ी लंबी कॉल की, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी बेटियों जैसी हैं, मैं क्यों करूँगी, मैं मेरे लिए हर वर्कर बड़ा कीमती है मेरे लिए। मैंने फिर अपने सोर्स से चेक किया, मैंने कहा यार दिस इज़ रॉन्ग, आपने गलत रिपोर्ट किया अगर मुझे कुछ। तो मेरा सोर्स जो है वो बता देता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, हसाम राना साहब। वो दोबारा गए इन खवातीन से मिलने, इसे खबर की कॉन्फर्मेशन के लिए। वो दोबारा गए, एटीसी में मुलाकात हुई उनकी या जेल में मुलाकात हुई, उन्होंने जाकर पूछा उनसे डिटेल में कि आप लोगों ने मुझे ये खबर दी थी और रुबीना शाहीन साहिबा इस खबर को इनकार कर रही हैं, वो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो उन दोनों खवातीन ने, सनम जावेद साहिबा ने भी और रुबीना शाहीन सनम जावेद साहिबा ने भी और तैयबा राजा साहिबा ने भी रुबीना शाहीन साहिबा के बारे में ये दोबारा से अफर्म किया कि जनाब हमने थाना चूंग में होते हुए वहाँ से किसी कांस्टेबल का फ़ोन लेके जो रिसेप्शन में बैठा हुआ था, हमने रुबीना शाहीन साहिबा को कॉल की थी कि जनाब आप लोग तमाम चले गए हैं, हम लोग दोनों सिर्फ यहाँ पे रह गए, बाकी सारी खवातीन को रिहा कर दिया गया थाना चूंग से, तो हम लोग सिर्फ 2 लोग रह गए यहाँ पे, हमारी कानूनी मदद या जो भी आप मदद कर सकती हैं, आप हमारी पार्टी की लाहौर की सदर है, हमारी मदद कीजिए। तो रुबीना शाहीन साहिबा ने आगे से सख्ती से कहा था हमारा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आज के बाद तुमने कॉल नहीं करनी। तो ये जिस बंदे ने जाके पहले खबर दी, जिस बंदे ने दोबारा जाके पूछा है, उनका नाम हसाम राना साहब है, जिन्होंने कंफर्म किया है जाके दोबारा तैयबा राजा साहबा से मुलाकात करके और इनसे मुलाकात करके सनम जावेद साहिबा से मुलाकात करके उन्होंने ये कंफर्म किया था। और फिर मैंने आज जब ये नोटिफिकेशन आया तो फिर मैंने उनको दोबारा कॉल किया, मैंने कहा यार डू यू स्टैंड बाय योर वर्ड्स, या वो उन्होंने कहा जी खवातीन बाहर जब आ जाएंगी तो आप उनसे भी कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन मेरी 2 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं और दोनों मुलाकातों में उन्होंने ये फर्म किया। बहरहाल ये दैट्स हाउ इट इज़ कि वो लोग जो अपनी पार्टी को ओन नहीं करते, अपने पार्टी वर्कर्स को कहते हैं कि मुश्किल वक्त में मैं कॉल भी नहीं करना तुमने, जब वक्त आया तो जनाब उनको डिसोन कर दिया गया। एंड फाइनली शी इज़ जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उमर अयूब साहब ने नोटिफाई किया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।